क्या हम अंतिम समय की दुनिया में जी रहे हैं? अगर ऐसा है तो बाइबल इस समय के बारे में क्या बताती है? ये युद्ध के दिन, विनाश के, बिना विश्राम के, झगड़े, धोखा और अराजकता के आने वाली बातों के लिए तैयार होने के लिए यीशु ने हमें भविष्यवाणी दी है, जिससे हम प्राथमिकता की ओर ध्यान दे सकें, अपने चरित्र को निश्चित कर लें। अनिश्चितता के इन दिनों में जैसे तैसे जीने के बजाय हमें आगे बढ़ना होगा। उसने ये जानकारी हमें इसलिए नहीं दी कि हम आने वाली बातों से डर जाएं या अंतिम समय के संसार से भयभीत हो जाएं, लेकिन यीशु ने हमें ये संदेश दिया है ताकि हम इसका सामना कर सके भरोसे के साथ और आशा के साथ। हमारे आसपास की परिस्थितियां शायद बहुत ही विनाशकारी दिखाई दे और भविष्य अंधकार में दिखें, लेकिन ये हमें मजबूत बनाए और तैयार कर दें कि हमारे आसपास के संसार में हम ज्योति हो जाएं। अंतिम समय का संसार। खबरें लगाने पर हम क्या देखते हैं? भोजन की कमी, बढ़ती महंगाई और प्राकृतिक विनाश। और ये तो बेहतर होने के बजाय बिगड़ते जा रहा है। विश्वासी के नाते हमें यह हैरान न करें, क्योंकि यीशु ने हमसे कहा कि जब हम अंत के करीब आते हैं ये इसी तरह से होते जाएगा। और भरोसे के साथ में हर दिन का सामना करना मुश्किल होता है, जबकि हमारे पैरों के नीचे की जमीन कांप रही है। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया। आज के संदेश, जिसका शीर्षक है विनाश के संसार में भरोसा रखें, हम देखेंगे कि क्यों परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं कि वो हमारी देखभाल करें। हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर की योजना हमारे द्वारा काम करती है, जैसे हम विपरीत परिस्थितियों का उपयोग करते हैं दूसरों की सेवा के मौके के रूप में, कि उन्हें सुसमाचार बताएं, जबकि संसार इसकी बहुत बड़ी जरूरत में है। अगर आप संसार की दशा के बारे में अपनी चिंता के बजाय कुछ लेना चाहते हैं जो कि प्रभु राज्य के लिए सकारात्मक और उत्पादनशील हो, तो मैं आपको जुड़ने का न्योता देता हूँ आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। और अब डॉक्टर जर्मिया से संदेश सुनते हैं, विनाश के संसार में भरोसा रखें। प्राकृतिक विनाश तो आज हमारे संसार का भाग हो गया है, और बाइबल कहती कि ये तो क्लेश का भाग होंगे, और ये तो यीशु मसीह के रैप्चर के बाद के दिनों में और उसके पहले होंगे। वो इतिहास के अंत तक राह नहीं देख रहे हैं, हम उनमें से कुछ तो अभी देख रहे हैं। हमारे प्रभु ने जैतून के पर्वत पर जो संदेश दिया, ये सारी घटनाएं, भूकंप और अकाल, मरी और विनाश, ये तो बस बढ़ते चले जाएगा और इसकी तीव्रता और बार बार आना बढ़ता जाएगा, जैसे हम प्रभु यीशु के वापसी के दिन के करीब आ रहे हैं। तो ये हमें हमारे प्रभु के अगले अनुमान में लाता है। मत्ती 24 में उसने कहा, जगह जगह पर अकाल पड़ेंगे, मरी फैलेगी और भूकंप होंगे। इसका क्या अर्थ है भविष्य में, और इसका क्या अर्थ है अभी हमारे लिए? दूसरे शब्दों में, अंतिम समय का संसार वो तो ऐसे विपत्तियां और ऐसे विनाश से बहुत ज़्यादा भर जाएगा, और इसके साथ आने वाली सारी चीज़ों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं स्पष्ट समझ के साथ में कि पूरे संसार में विनाश तो अटल है। आप कहेंगे, पास्टर हमेशा देशों में बहुत से विनाश हुए हैं, तो बड़ी बात क्या है? खैर, हर एक सदी में अकाल पड़े हैं, हर एक सदी में मरी और भूकंप भी आए हैं, लेकिन इसका जवाब तो जच्चा की सी पीड़ा के सिद्धांत में है, जो हमने पहले सीखा और आपको ये याद होगा। अंतिम समय का संसार उस स्त्री जैसे होगा जो बच्चे के जन्म के लिए पीड़ा में पड़ी है, और ये जो पीड़ा है ये तो बार बार आएगी और ज़्यादा तीव्र होगी। बाइबल बताती है कि यीशु जिन बातों के बारे में कह रहे हैं, और ये तो हमेशा हमारी परंपरा का भाग रहा है, ये तो बार बार आते जाएंगे और ज़्यादा तीव्र होंगे जैसे हम प्रभु के आगमन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है, ये जच्चा की सी पीड़ा का सिद्धांत है। स्त्रियों को इसे याद करने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप भाइयों को इसके बारे में ज़रा और सोचना होगा। सबसे पहली बात उसने कहा कि जो होने वाली है उसमें है अकाल। जैतून के पहाड़ पर खड़े होकर यीशु ने डरावना शब्द उपयोग किया, ऐसा शब्द जो उसके चेलों के लिए ऐसा था जिससे पुराने नियम की कई कहानियां याद आ गई। उसने कहा कि अकाल पड़ेंगे, और यीशु जिन लोगों से बात कर रहे थे उनके लिए आश्चर्य की बात नहीं थी। उन 4 चेलों के लिए, पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास, उन्होंने प्रभु से बातें सुनी, और शायद उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा अकाल जो कि उत्पत्ति के अंत में इसराइलियों को मिस्र में ले गया, या ऐसा अकाल जो नओमी और उसके परिवार को मोआब में लेकर चला गया। पर देखिए मत्ती में यीशु ने क्या कहा।
जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह पर अकाल और भूकंप होंगे। और यह हमें याद दिलाते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 के न्याय के बारे में। आप उन्हें ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यीशु ने जो भी कहा ये बिल्कुल उससे मेल खाते हैं और ये तो बिल्कुल इसी क्रम में जाते हैं और आप इसे देखकर हैरान हो जाएंगे। कई देशों में भूख तो बस ऐसे ऊपरी सतह पर ही है। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये खोज निकाला कि न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले 1.5 मिलियन लोग भोजन की असुरक्षा में हैं, यानी 4 में से 1 बच्चा। और इस रिपोर्ट के अनुसार कई ऐसे देश हैं जिनमें मिलिट्री के जो परिवार वाले हैं वो भोजन के बारे में अनिश्चित हैं। देखिए, कुछ हो रहा है और बाइबल कहती है ये बार बार होंगे और तीव्रता से होंगे, जैसे हम प्रभु के आगमन के समय के करीब आते हैं। और फिर बाइबल मरी के बारे में बताती है। और फिर से एक बार, इससे बढ़कर और कोई सही समय नहीं जहां पर हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। और मरी फैलेगी, और यहाँ पर शब्द है, ये है लॉइमस। यह ऐसा शब्द बताता है कि ऋतु के अनुसार बार बार बीमार पड़ेंगे। यीशु ने जिन मरियों के बारे में बताया वो बहुत बड़ी और प्रभाव में बहुत भारी हैं। वो संसार के ज्यादातर भागों में फैलेगी और उन पर नियंत्रण करना मुश्किल होगा। बाइबल कहती है कि अकाल और मरी के बीच में मजबूत संबंध है। अगर आप वचनों में देखेंगे तो इन दोनों चीजों को जुड़ा हुआ देखेंगे, एक बार से भी ज्यादा बार। उदाहरण के लिए, इस्राएल देश पर जो श्राप आएंगे उसके बारे में बताते हुए, क्योंकि प्रभु का इनकार किया, तो मूसा ने लिखा, वे भूख से दुबले हो जाएंगे और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे। शत्रु के डर के कारण यहूदा के राजा यहोशापात ने परमेश्वर पर विश्वास घोषित किया। वो कहता है, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। देखिए, इनका संबंध तो आपस में है। युद्ध के कारण भोजन वस्तु की कमी होती है। जहां भी भोजन की कमी होती है तो लोगों का पोषण सच में घट जाता है, तो लोगों की तंदुरुस्ती घट जाती है और इससे ऐसा वातावरण बनता है कि बीमारी फैलती जाए। और 20वीं सदी में हम देखते हैं कि इन सारी घटनाओं का अपना अपना भाग है। जो स्पेनिश फ्लू की मरी से शुरू हुआ, जिसने पूरे संसार में 40 मिलियन लोगों को मार दिया, फिर एशियन फ्लू, फिर हांगकांग फ्लू, और इनसे 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मरे 1950 से 60 में। और फिर HIV एड्स ने 35 मिलियन लोगों को मार दिया और ये संख्या अभी भी बढ़ती जा रही है। और फिर 20वीं सदी में हमने देखे हैं स्वाइन फ्लू, सार्स, मर्स, इबोला और कोविड-19 भी। तो इसका क्या मतलब है? यदि मैं यीशु की जगह होता तो मैं शायद ये सोचता, मेडिकल क्षेत्र में बड़ी उन्नति हो रही है, ये बीमारियों को दूर करेगा इतिहास के किसी भी समय से, यानी इस समय तक जितने भी लोगों में बुद्धि थी उससे भी बढ़कर है। पर यीशु अलग तरह से जानते थे, मेडिकल क्षेत्र में जबकि इतनी उन्नति हुई है तो भी बीमारियां घटी नहीं है और ना ही मिटा दी गई। इसके बजाय बीमारियां तो पहले से भी ज़्यादा फैलती जा रही हैं और ये सारी सूचनाएं प्रोत्साहित नहीं करती हैं। हम तो किसी बीमारी के बारे में कुछ उन्नति करते हैं और जैसे एक को ठीक करते हैं, फिर जिसकी अपेक्षा नहीं की थी वो हम पर आ जाती है। ऐसे लगता है हमेशा किसी बीमारी को हम भगा रहे हैं जो हम सबको डराती है। और फिर भूकंप के बारे में क्या? चलिए भूकंप की एक छोटी कहानी बताऊं। जब मैं फोर्ट वेन में पास्टर था, यानी हम लोग यहाँ पर आने के पहले के दिनों में, हमने पाया कि ये चर्च चाहता है कि हम कैलिफोर्निया में आए। मेरी पत्नी और मुझे बड़ी मुश्किल हुई क्योंकि हम ही ने उस चर्च को शुरू किया था और उस चर्च की सारी बातों में हम तो भागी हो गए थे। हमने सोचा कि जीवन भर वहीं पर रहेंगे, लेकिन प्रभु के पास अलग योजना थी। और उस समय चर्चा के बीच में हमने कैलिफोर्निया के बारे में कुछ देखा और मैं आपको सच में खुली रीति से बता दूं, हमने सच में चर्चा की कि यहाँ पर कितना अजीब सा व्यवहार होता है। अब जबकि हम इसके भागी हो चुके हैं तो हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। एक और चीज़ जिस पर हमने अक्सर चर्चा की है, यानी बवंडर इंडियाना में, लेकिन कैलिफोर्निया में यहाँ पर भूकंप आते हैं। भूकंप तो बहुत डरावने होते हैं। और मुझे अच्छे से याद है जब हम इस निर्णय के बहुत ही करीब थे कि यहाँ पर आए या नहीं, हम एक छोटे घर में बैठे थे। हमने शुरू किए हुए चर्च से पास में ही था और हम ऊपर बैठे थे। डॉन और मैं तो उस कमरे में थे जो हमने गराज के ऊपर में बनाया था। हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर आए या नहीं। और फिर मैंने कहा कि हमारे बच्चे नीचे यहाँ पर क्या कर रहे हैं।
और फिर अचानक हमें पता चला कि हमारे बच्चे वहाँ पर नीचे नहीं थे, और फिर अगले ही दिन फोर्ट वेन के अखबारों के पहले पेज पर यह खबर दी गई कि फोर्ट वेन में वहाँ पर भूकंप आया था। और फिर हमने जाना कि परमेश्वर जहाँ भी चाहे वहाँ पर भूकंप को भेज सकते हैं। ये मुझे याद दिलाता है कि मेरे कैलिफोर्निया में आने के लिए एक भूकंप ने ही काम किया था। भूकंप तो निश्चय भविष्य के भाग हैं, वर्तमान के भाग हैं, लेकिन भूकंप के बारे में एक दिलचस्प बात है। जबकि इस वचन को हम देख रहे हैं तो हमें इन पर चर्चा करनी चाहिए। जब परमेश्वर ने सृष्टि की, उसने इसे ऐसे बनाया कि भीतर में तप्त लावा है, और उसने इसे ढाक दिया है 2000 मील की गहराई की चादर से, और उसके ऊपर इस पृथ्वी की ज़मीन और समुंदर रहते हैं उस टेक्टोनिक प्लेट्स पर। और आप जानते हैं कई बार ये प्लेट्स शिफ्ट होती हैं। प्रकाशित वाक्य 16:18 के अनुसार जब स्वर्गदूत इस संसार पर क्रोध के उस आखिरी कटोरे को उंडेलेगा, ये कहता है, तब एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। आज हम यहाँ पर जो कुछ भी देखते हैं इसका अंत तो होने वाला है एक बहुत ही बड़े भूकंप के द्वारा। यशायाह 2:19 कहता है, जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। और मेरे मन में ये तस्वीर आती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतना धीरज रखा। हमें सही करने के लिए वो जो कुछ भी कर सकते थे वो सब उसने किया है। वो बस हमें पकड़कर मानो इस तरह हिला देंगे, तुम्हारे साथ मेरा काम पूरा हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसने हमें जो काम करने के लिए दिया है, अगर हम उसे नहीं करते हैं तो वो कितने हताश हो जाते हैं। जब कलवरी पर यीशु की मृत्यु हुई, क्या आपको पता है क्या हुआ? यरूशलेम की भूमि पर भूकंप आया, और जब वो दूसरी बार आएंगे तो निश्चय ऐसा कुछ होगा जिसमें भूकंप से जमीन कांप जाएंगी। और पूरे इतिहास के इस विशेष समय में भूकंप तो आते हैं और हमें बताते हैं कि सच में क्या हो रहा है। पुराने नियम में भूकंप तो परमेश्वर की सामर्थ और उसके न्याय के साथ में जुड़ा था। और जब परमेश्वर सियोन पर्वत पर उतर आए व्यवस्था देने के पहले, क्या आपको याद है क्या हुआ था? यहोवा जो आग में होकर सिनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा बोला और परमेश्वर ने उसकी वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया। आप वचनों में देखिए, जब भी भूकंप होता है तो वहां पर कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। ये इस तरह से है, ठीक है, इसकी और तुम ध्यान दो। यीशु जब क्रूस पर थे और मूसा ने जब व्यवस्था पाई, और ऐसे भी बहुत से हैं। और कई सदियों के बाद जब परमेश्वर एलिया के सामने पहाड़ पर प्रकट हुए तब भी भूकंप आया था और एक धीमी आवाज आई थी। आप ये कहानी जानते हैं। भजन 18:7 कहता है, तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वो अति क्रोधित हुआ था। अब मुझे गौर से सुनिए, आंधी आती है चली जाती है, अक्सर होता है, और लहरें भी आती और चली जाती हैं, और स्वाभाविक संसार तो इसके लिए बहुत लचीला है और बदल भी जाता है, पर पृथ्वी ऐसी नहीं है। भूकंप तो निश्चय परमेश्वर की सामर्थ को दिखाने वाले चिन्ह हैं और सृष्टिकर्ता का नियंत्रण सृष्टि पर है बताते हैं। जमीन से बढ़कर और क्या मजबूत हो सकता है? कई साल से वैज्ञानिक हमें सुपर भूकंप आने के बारे में चेतावनी देते आ रहे हैं। अब मैंने आपको काफी डरा दिया है ताकि मैं जो कहने वाला हूं उसे आप गौर से सुनेंगे, ठीक है? आपको ये समझना है कि संसार में विनाश तो अटल होता है, आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं। आप अकाल को रोक नहीं सकते हैं। व्यक्तिगत रूप में आप कुछ मदद कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बातें की हैं, लेकिन यहां पर फिर से मैं चाहता हूं कि इस विचार को लेकर आऊं। ये हमारे बारे में नहीं कि हम इन सारी परिस्थितियों को ठीक करने में लग जाएं। ये इस बारे में है कि ये परिस्थितियां हमें ठीक कर रही हैं, हमें बेहतर मनुष्य बना रही हैं। अगर हम सावधान न रहें तो ये सब हमें झंझोड़ देंगे। स्वाभाविक विपत्ति के डर से बाहर निकलने का तरीका ये है कि आप ईश्वरीय चेले बन जाएं, और हम पवित्र आत्मा से मांगेंगे कि वो मेरे और आपके जीवन को भर दे प्रोत्साहन, भरोसा और आशा से। और अगर आप मुझे कुछ समय तक ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो हमारे साथ में हो सकती हैं इन दिनों में जिनमें हम जी रहे हैं, और हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमें उसके ऊपर गौर करना होगा। सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि हम परमेश्वर की सुरक्षा में भरोसा रखें। परमेश्वर ने प्रकट किया है कि कोई है जो अपने लोगों को देखता है,
जो खतरे के समय उन्हें सुरक्षित रखता है। पूरी बाइबल में उसे इस तरह से शब्दों में बयान किया गया है। वो हमारी ढाल है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारा छिपने का स्थान है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा शरण है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारी छाया है, वो हमारी छत है और हमारा दृढ़ गढ़ है। ये तो बहुत अच्छे शब्द हैं अगर आप आशा ढूंढ रहे हैं इन सारी अनिश्चितता के बीच में। परमेश्वर ने अब्राम से कहा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। भजनकार इनमें कुछ शब्द जोड़ता है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। और जकरिया ने लिखा, सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा। जब ये सारी बातें होगी, ये हमारा ध्यान लेकर आते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्थिरता पर। जब हम जानते हैं कि अनंत काल के परमेश्वर हमारा निवास स्थान है और हम तो घिरे हुए हैं उसकी असली, उसकी सामर्थी और तसल्ली देने वाली उपस्थिति से, तो हमारे हृदय में हम प्रोत्साहित होते और आशा से भरते हैं। भजनकार 46:2 कहता है, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए तो भी परमेश्वर वहां है। तो हमें प्रभु की सुरक्षा के बारे में भरोसा रखना चाहिए। हम उसके बारे में बहुत बार प्रार्थना करते हैं। हम कहते हैं, इसके बारे में क्या? मैं सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, जितना जानता हूं उतना बताऊंगा। जितना ज्यादा मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु रक्षा करे, उतना ज्यादा मैं सुरक्षित महसूस करता हूं। और ऐसे समय में हम यही तो एक काम करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की सुरक्षा, सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति हमें घेरे रखें। परमेश्वर की सुरक्षा में भरोसा रखें, फिर परमेश्वर की क्षमा में भरोसा रखें। अब इस कहानी में ये एक दिलचस्प बात है, मैं योएल अध्याय 2 से यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान है। क्या जाने वो फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे। याद रखिए, ये कहानी है पश्चाताप के बारे में। ये फिलिपी के उस जेलर की कहानी है। एक भूकंप ने उसे मसीह के पास में लाया, क्या आपको याद है? बड़े डर के साथ उसने कहा, हे सज्जन, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ये तो भूकंप का परिणाम था। और जब हम ऐसी घटनाओं में जीते हैं तो हमारे साथ कुछ होता है। परमेश्वर लोगों के जीवन में अलग तरह से काम करते हैं और अक्सर दुखद घटनाओं के द्वारा, ऐसी बातें जिनकी हमने अपेक्षा नहीं की, या आग के द्वारा जो यहाँ पर कई साल पहले लगी थी। लोग तो प्रभु के पास खींचे चले आए। जब हमारे नियंत्रण से बाहर कुछ होता है और वह अचानक ही आ जाता है, हमने अपेक्षा नहीं की, फिर हम क्या करते हैं? तो अपने आप बस हम एक ही व्यक्ति की ओर देखते हैं और वो तो हमारे हृदय में स्थिर दिखाई देता है, इसलिए हम परमेश्वर की ओर देखते हैं। जब तक कि जरूरत न हो हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते हैं। जब सब ठीक चल रहा है तो परमेश्वर को आराम दे देते हैं, हम उसे विश्राम देते हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है जैसे कि बाढ़, भूकंप और अकाल पड़ता है, तो अपने आप हम अपना हृदय प्रभु की ओर फेरते हैं। जिन बातों के ऊपर लोगों का कोई नियंत्रण नहीं था, वो घटनाएं होने के कारण लोगों ने उद्धार भी पाया। परमेश्वर अक्सर इन चीजों का उपयोग करते हैं कि हमें पश्चाताप में लाए और हमें याद दिलाए कि सारी बातों का उत्तर हमारे पास नहीं है। हमसे परे निश्चय ही एक उत्तर है और वो उत्तर परमेश्वर है। नंबर 3, परमेश्वर के दृष्टिकोण में भरोसा रखें। हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वो बताते हैं कि सब कुछ कैसे खत्म होगा। हम किसी बात की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर बैठकर निठल्ले नहीं हैं। हम एक यात्रा में बढ़ रहे हैं और हमारी एक मंजिल है। अगर आप मत्ती 24 में पढ़े तो ये कहता है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। वे मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में आते हैं, फिर आप पढ़ते हैं, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पिछली बातें जाती रही। इस तरह से ये कहता है। ऐसे विपत्ति के समय आशा रखने के लिए एक अच्छा काम हम कर सकते हैं कि सभी को ये बताए जिसमें से हम होकर जा रहे हैं, ये केवल कुछ समय का है। ये संसार हमारा घर नहीं है, हम इसमें एक मुसाफिर हैं। और बाइबल हमें बताती है कि हम बहुत सी बातों की आशा कर सकते हैं, इसे हम न भूलें। इसलिए मैं सोचता हूँ कि भविष्यवाणी इतनी महत्वपूर्ण होती है कि ऐसे समय में हम प्रचार करते जाएं, कि सभी को याद दिलाए कि हाँ, ये तो कुछ मुश्किल दिन हैं,
प्राकृतिक विपत्तियां हमारे संसार के पतन पाए स्वभाव को दिखाती हैं, लेकिन जिन विपत्तियों का हम अनुभव करते हैं ये तो केवल कुछ समय की हैं। हर एक विनाश याद दिलाता है कि विनाशों से मुक्त ऐसा अनंत काल हमारी राह देख रहा है, और हर एक हमारे हृदय को प्रोत्साहित करता है कि अनंत काल के घर की आशा रखें। अगर हम यहाँ पर बहुत ही आरामदेह और विश्राम में रहते तो स्वर्ग की बातों की अपेक्षा ही नहीं करते। परमेश्वर हमें इतना बेचैन कर देते हैं कि इस संसार की सुंदरता में हम स्थापित नहीं होते, और हम जानते हैं कि ये बस इतना ही है। दोस्तों, ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। परमेश्वर ने हम जो उसे जानते हमारे लिए कुछ बेहतर रखा है। और फिर केवल परमेश्वर की सुरक्षा, क्षमा और दृष्टिकोण में ही नहीं, लेकिन चलिए अंत में मैं परमेश्वर के प्रबंध में भरोसा रखे ये कहूंगा। मत्ती 6 में प्रभु की सिखाई प्रार्थना में हम पढ़ते हैं, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। आपको पुराने नियम की सारपत की विधवा की कहानी याद है। उसने अपना आखिरी मैदा और तेल एलिया के लिए रोटी बनाने में लगाया, लेकिन उस पल से हमेशा उसके पास में मैदा रहा और कुप्पी में तेल रहा। प्रभु उसके लिए प्रबंध करते रहे। ये चमत्कार था। हम बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो, लेकिन उसमें जुड़ते नहीं। चलिए मैं अपने परिवार के बारे में बताऊं। और डनिल केरलक जो ऐसे प्रांत में रहते हैं जो कि यूक्रेन के सबसे मुश्किल भाग में हैं। डेनिला तो एक चर्च के पास्टर है जो उनके बड़े परिवार से हैं, और दूसरे 20 लोग हैं। वॉइस ऑफ द मार्टर्स के अनुसार उनके विरोधी उनके प्रांत तक तो पहुंच गए, लेकिन उनके गांव में नहीं पहुंचे। पास्टर कैरोलॉक और उनकी पत्नी के 10 बेटे और 9 बेटियां हैं। वाह! उन्होंने निर्णय लिया कि वो ब्रेड बनाएंगे और युद्ध से प्रभावित लोगों को देंगे। एक रात उन्होंने 30 ब्रेड बनाई। जैसे लोग ब्रेड लेने के लिए आए, वो तेल और मैदा लेकर आए और बहुत सी ब्रेड बनाते चले गए। ऐसी बहुत सी ब्रेड बनाते गए। नाती पोतियों ने इनमें मदद की, और ऐसी मदद करने वाले कुल मिलाकर 33 हो गए। यहाँ तक कि छोटा बेटा भी जान गया कि कितना मैदा, यीस्ट और नमक मिलाना चाहिए। छोटी बेटी को ब्रेड की ज़रूरत थी, और जल्दी ही पूरा चर्च एक दिन में 160 ब्रेड बनाने लगा, और 1 टन से भी ज़्यादा मैदा बांट दिया गया। 1 टन ब्रेड इससे भी बढ़कर दिया। और केवल ब्रेड का ही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया, हर एक ब्रेड के साथ सुसमाचार का पर्चा भी गया। और कलीसिया में एक दंपत्ति थी जो प्रचार करने में बहुत माहिर थी। उन्होंने जीवन की रोटी यीशु का संदेश दिया। ये सारा परिवार एक साथ में अगर जुड़कर खड़े हो जाए तो आप ये तस्वीर देखेंगे। मेरे पास ये है। ऐसे लोग जिनकी आशा दया के द्वारा बढ़ती है, आप इनके लिए प्रभु की स्तुति करेंगे, और बड़े खतरे के समय में भी ये प्रचार करते रहें। और प्रभु का प्रबंध इनके साथ था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रबंध करेंगे, और कितने लोग ये जानते हैं परमेश्वर लोगों के द्वारा सबसे उत्तम काम करते हैं। आपके और मेरे जैसे लोग। मैं सोचता हूँ कई बार सबसे अच्छा ये होगा जब हम थोड़ा चिंतित महसूस करते हैं संसार में क्या हो रहा है उसके बारे में, तो खुद के बारे में सोचना बंद करें। तो आसपास के दूसरे लोगों को देखें, उनके बारे में सोचें जिनकी हम मदद कर सकते हैं, अगर बस उनकी ज़रूरत के लिए हम अपनी आंखें खुली रखें। और हम जो यीशु के पीछे चलते हैं, हमारे लिए समय नहीं कि अपनी वस्तुओं को हम थाम कर रखें। अगर ऐसा करें तो ये बुरा होगा। अगर आप परमेश्वर को दूर कर देंगे तो आप अकेले रहेंगे। दूसरे लोगों की मदद के लिए परमेश्वर हमें जो स्रोत देते हैं उसका सही प्रबंधन करना है। क्या आप उस आनंद की कल्पना कर सकते हैं जो किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के बाद आपके हृदय में आता है? और लोग इस तरह से कहते हैं, हाँ लेकिन आपको धोखा दिया जाएगा, आपके पैसे लूटे जाएंगे। देखिए, वो मेरी समस्या नहीं। मेरा काम यही है कि प्रभु जो चाहते हैं वो करते जाऊं, कि मैं मदद और आशा में एक साधन बन जाऊं ऐसे समय में जहां पर बैठे रहने से कोई लाभ नहीं होगा। और संसार ऐसे करने वाला नहीं है। संसार थामे रहेगा, सब कुछ लेकर उसे वापस रखेगा, और वो खुद उसे थामे रहेंगे। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि जीवन के ऐसे समय में जब हम जाते हैं बेचैनी से और चिंता से और इन सारी बातों से, जब हमारे आसपास सब बिखरा हुआ दिखाई देता है, तो विश्वासी के नाते यह आपके और मेरे लिए समय है कि हम डट कर खड़े रहें और परमेश्वर के लोग हों जिसके लिए हमें बुलाया गया है। हम बड़े अवसर के समय में जी रहे हैं कि उसकी सेवा करें, क्योंकि अभी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जिसे आपकी ज़रूरत है ऐसे व्यक्ति को इस हफ्ते ढूंढ निकाले और मदद करें। और देखिए, इस क्रिया में परमेश्वर आपको आशीष देंगे। ये मेरी जिंदगी के लिए बड़ी चुनौती और आशा है कि आपके लिए भी चुनौती हो। 12 साल के जेकब स्मिथ 11,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर खड़े हुए बिग स्काई माउंटेना पर, और वो तो फ्री राइड पाने वाले थे ट्रिपल डायमंड रेटेड स्लोप पर। अगर आपको पता नहीं इसका अर्थ क्या है तो मैं समझाता हूँ। फ्री राइडिंग तो तब होती है जब स्कीयर बिना किसी निश्चित मार्ग से पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति जो कि केवल पेड़ और पत्थर के और चट्टानों से ऊपर जाता है, यह फ्री राइडिंग। अब ऐसा कभी कोई करना क्यों चाहेगा?
ये तो मेरी कल्पना से बाहर है, लेकिन खैर ये तो एक खेल है। और ये 12 साल का लड़का, और वो प्रोफेशनली रेटेड की स्लोप से बढ़ा, और इसे देखना बहुत ही प्रभावी था। लेकिन इस कहानी के बारे में आपको कुछ और जानना है जो उसे बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाती है। जेकब स्मिथ देख नहीं सकता था। टेक्निकली उसका विजन तो 2800 था। ये तो उस लेवल से 4 गुना ज़्यादा था जहाँ पर किसी को अंधा घोषित करते हैं। आप कहेंगे पास्टर अपने मन से कह रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। सर्दी से भरी सुबह में बिग स्काई माउंटेना पर जेकब पहले लीगली ब्लाइंड स्कीयर बने कि इस लेजेंडरी रन को पूरा कर सके। और उन्होंने रुकावटें तोड़ना रोका नहीं। 15 साल की उम्र में वो बड़े प्रोफेशनल बन गए इस खेल में जिससे वो प्रेम करते हैं। वो इसे कैसे कर सकते हैं? खैर, जेकब के अनुसार उनके पास एक रहस्य है, और वो बात तो ये है। वो भेद तो उनके पिता हैं, नेथन। हर एक दौड़ में नेथन 2-वे रेडियो पर अपने बेटे से बात करते हैं, और नेथन पहाड़ चढ़ने के अनुभव को बताते हैं। तो जेकब अपने मन में उसे कल्पना करके देखते हैं। जब नेथन अपने बेटे को कहते हैं कि मुड़ जाए या फिर किसी नई दिशा में जाए, जेकब तुरंत ही आज्ञा मानते हैं। एक इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, आप अपने पिताजी पर कितना भरोसा करते हैं? तो कहा, दाहिने मुड़ने के लिए कहे तो मैं दाहिने मुड़ूंगा ही। मैं आपसे यही पूछता हूं, क्या हम ऐसी ही दशा में नहीं हैं? हम एक पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि मार्ग कहां पर है। हम तो पेड़, खूंटियां और चट्टानों से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सुसमाचार है। हमारे पिता हमारे कान में हमें बताते हैं कि क्या करना है। और गौर से सुनिए, अगर वो दाहिने मुड़ने के लिए कहते हैं तो दाहिने मुड़िए। जब वो किसी को कुछ देने के लिए कहते हैं तो आप उन्हें वो दीजिए। अपने पिता की सुनिए, क्योंकि मैं आपको नहीं बता सकता कि ये सब कुछ कहां पर जा रहा है। मुझे पता नहीं ये मार्ग कहां पर है, नीचे है। मैं जानता हूं हम फ्री राइडिंग पर हैं, पर हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। उसी ने तो यहां सबसे पहले पहाड़ों को बनाया है। वो बताते हैं कि क्या करना। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, अगर आप सच में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके हृदय में है और वो आपके कानों में हैं, तो आप ऐसे रात को बिस्तर पर लेटकर चिंता में डूबे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जब सुबह होगी और जब आपको पहाड़ पर फिर से जाना होगा, परमेश्वर आपके साथ है। वो बताएंगे क्या करना है। आप अगर वैसे करें तो बाइबल कहती है जो भरोसा रखेंगे और आज्ञा मानेंगे, क्योंकि और कोई मार्ग नहीं कि यीशु में आनंदित हो। बस उस पर भरोसा रखें और आज्ञा माने। हालेलुया। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध रखें। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित होना चाहते हैं कि आप मसीह के साथ अनंत काल बिताएंगे, तो बस अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु से कहें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। अगर आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या विश्वास योग्य सेवकाई को, या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगली बार आपसे मुलाकात की आशा है, यहीं पर दिशा परिवर्तन में।